परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए जो बहन के द्वारा पढ़ाया गया। और जैसे यशायाह 49 और उसके 15 में ये वचन बहुत हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से अद्भुत वचन है। क्या यह हो सकता है कि कोई अपने माता दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? प्रभु कह रहा है यहाँ पर 16 पद में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो एक माँ भूल सकती है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने जन्माए बच्चे को वो भूल सकती है, उस पर दया करना भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय। वो हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता। और कह रहा है यहाँ कि तेरे चित्र को मैं अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया। हमारे चित्र को प्रभु कहाँ रखता है? अपनी हथेली में रखता है। और माँ भूल सकती है, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलेगा, इस बात को कह रहा है। परमेश्वर जो वाचा हमसे बांधता है मेरे प्रियो, वो कभी ना भूलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और इस बात को हमको अपने जीवन में याद रखना है। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, आज मैं प्रेरितों के काम को पढ़ रही थी तो बहुत सुंदर बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। पहले अध्याय के पहले पद को देखिए, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना यहाँ पर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे हैं, है ना जी। और मंदिर जा रहे हैं, और ये क्यों मंदिर जा रहे थे? इनको मंदिर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही? प्रेरितों का काम पहला अध्याय निकालेंगे, उसके पहले पद से पढ़िए। हे यूफिलुस, मैंने अपनी पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आराम से करता और सिखाता रहा। यहाँ पर वचन कह रहा है कि हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो जो कुछ उन्होंने किया उसको आरंभ से किया वो, और जो कुछ वो सिखाते रहे, है ना। जी। दूसरे पद में लिख रहे हैं, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। और तब यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, यीशु मसीह कैसे अपने जीवन का आरंभ किया, और आरंभ करने के बाद उन्होंने जो चेलों को चुना था उनको कुछ बातों को उन्होंने सिखाया, और सिखाने का, करके दिखाने का उनका यही कारण था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसको मेरे शिष्य भी इस पृथ्वी पर मेरे जाने के बाद पूरा करेंगे।
यही एक आशा थी उनके अंदर। और जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, पृथ्वी पर रहते हुए उसने प्रेरितों को चुना था और किसी को नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को चुना, और प्रेरितों को चुनने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया गया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा दिया प्रेरितों को, और उसके बाद वो ऊपर चला गया। तीसरे पद में लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद, देखिए यहाँ पर विषय को ध्यान देंगे, यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। तीसरे दिन जब मृत्यु से वो जी उठे, जी उठने के बाद अपने प्रमाणों को दिखाया। किसको दिखाया? उन प्रेरितों को दिखाया जिनको प्रभु ने चुन लिया। और लिखा है कि 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। किससे बातें कर रहा था? प्रेरितों किसको से, दिखाई दे रहा था? प्रेरित प्रेरितों को। को दिखाई दे रहा था, और प्रेरितों को परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था। और चौथे पद में देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दो, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है उनको, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। उनसे मिलने का कारण क्या था? कि प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञा दे रहा था। और आज्ञा क्या दे रहा था? उनकी आज्ञा क्या थी? यरूशलेम को ना नहीं छोड़ो, छोड़ो। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, है ना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको कहा था कि यरूशलेम को तुम नहीं छोड़ना, और पिता के प्रतिज्ञा होने की बाट को तुम जोहते रहना। जो प्रतिज्ञा करके मैं जा रहा हूं, और मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, इसलिए तुम्हारा काम क्या है? यरूशलेम को तुमको नहीं छोड़ना है। और जब यरूशलेम को नहीं छोड़ना है बोले, तो यहाँ पर तीसरे अध्याय में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। अब ये पतरस और यूहन्ना कौन है? ये यीशु के साथ रहने वाले प्रेरित हैं, ये चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। और यीशु मसीह ने कहा था इनको कि तुम क्या करना? बाट जोते रहना, तुम उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। और इसलिए अब ये क्या करने जा रहे हैं? मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि पतरस और यूहन्ना को मालूम है कि हमको क्या बोल के गया है, उसने आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को हमको क्या करना है? उस आज्ञा को हमको मानना है, हमको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। इसलिए यरूशलेम के मंदिर में ये लोग जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और तब तीसरे पहर का समय है, बता रहा है कि ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। और तब दूसरे पद को पढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ, अब यहाँ पर कह रहा है कि जन्म का एक लंगड़ा व्यक्ति है, जिसको प्रतिदिन उन लोग मंदिर के द्वार पर, उस सुंदर कहलाता उस द्वार पर लाकर उसको बैठा देते थे। क्यों बैठाते थे? क्योंकि ये जन्म का लंगड़ा है, ये चल नहीं सकता है, ये अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई काम कर नहीं सकता है। इसलिए लोग क्या करते थे, उसको उस मंदिर के फाटक के पास में ले जाकर के बैठा देते थे, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उससे वो अपना भीख मांगे और अपना जीवन चलाए। अपनी जीविका चलाने के लिए वो उस मंदिर के फाटक पर बैठा हुआ, और जो भी आता जाता है उससे क्या करता है? वो भीख मांग रहा है। और जब तीसरे पद को पढ़िए, देखिए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को
मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हाँ, अब पतरस यूहन्ना क्या करने जा रहे थे? इन लोग मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। और जब पतरस यूहन्ना को देख रहा है ये लंगड़ा कि ये पतरस यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो उनसे क्या करता है वो? उनसे भीख भीख मांगता मांगी। है। एज यूजुअल जैसे जो लोग जाते थे उनसे क्या करता था? ये भीख मांगता था और लोग उसको क्या करते थे? भिक्षा देते थे, है ना? तो बिल्कुल। अब इनको देख के भी ये सोच रहा है कि मेरे को इनसे भी कुछ मिल जाएगा, इस आशा के साथ वो भीख मांग रहा है। चौथे पद में पढ़िए। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पांचवा पद। अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, अब ये जो लंगड़ा है, ये जो वहां पर फाटक के पास बैठा हुआ व्यक्ति है, ये जब पतरस और यूहन्ना वहां जा रहे हैं तो उनसे भी वो भीख मांगने की आशा से उनकी ओर हाथ फैला रहा है। और जब पतरस यूहन्ना पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, यहाँ पर ध्यान देंगे, शब्दों को ध्यान देंगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। देख क्या करने बोल रहे हैं? देखने के किसकी लिए। ओर देखने बोल रहे हैं? पतरस यूहन्ना की ओर देखने पतरस के लिए कहा। यूहन्ना की ओर देखने के लिए बोल रहा है। तो अब ये लंगड़ा व्यक्ति जो है, जब वो उनको देखने के लिए बोल रहा है तो वो क्या सोच रहा है? अरे आज तो मेरे को कुछ अच्छा चीज मिलने वाला मिल है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं मेरी तरफ देख, मतलब देख आज कुछ अच्छी चीज, बड़ी चीज मेरे को मिलने मिलने वाली है। वाली। पांचवें पद में देखिए क्या बोल रहा है। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अब जब पतरस यूहन्ना बोल रहे हैं हमारी ओर देख, तो अब देखने का कारण क्या था इसका? कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अब इसको कुछ आशा है कि मुझको कुछ इनसे मिलेगा। और छठवें पद से पढ़िए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वे तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। देखिए, अब पतरस जो है यहाँ पर कह रहा है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास चांदी है ना मेरे पास सोना है। भाई, मैं तेरे को सोना और चांदी नहीं दे सकता, परंतु मेरे पास जो है, देखिए प्रेरित के पास क्या चीज था। आज हमारे पास यदि कोई मांगता है तो हम क्या देते हैं? एक भिखारी यदि बैठे रहेगा तो हम उसको क्या देते हैं? हम उसको कुछ सिक्का दे देते हैं, है ना? और हम आगे बढ़ जाते हैं और हम सोचते हैं हमने तो दान दे दिया, हमने तो भला काम कर दिया। पर पतरस और यूहन्ना जो परमेश्वर के दास थे, प्रभु के साथ साथ रहने वाले जीवन थे, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहकर कुछ चीज सीखे थे इनने। और क्या सीखे थे वो कह रहे हैं कि चांदी सोना नहीं है भाई हमारे पास, परंतु जो मेरे पास है, उनके पास क्या चीज है? उनके पास यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे पास यीशु है और मैं कहता हूं तू उठ और चल चल फिर। फिर। आज हमारे मसीही जीवन में हमारे पास क्या है मेरे प्रियो? आज हमको इस चीज को अपने जीवन के अंदर देखना है कि क्या मेरे पास हियाव है, कि कोई तकलीफ में पड़ा हुआ व्यक्ति है जो दर्द से तड़प रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। क्या हम कह सकते हैं मेरे पास देख भाई, तेरे इलाज के लिए पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, परंतु मेरे पास जो चीज है ना, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और इस समय तेरे को यीशु मसीह चंगा करेगा। पतरस और यूहन्ना के पास
धन और दौलत नहीं था मेरे प्रियो, परंतु पतरस और यूहन्ना के पास यीशु मसीह का जीवन था। वो यीशु मसीह के जीवन को उस लंगड़े को देते हैं। कैसे देते हैं? 7वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखने में बल आ गया। देखिए, यीशु मसीह के नाम से जब उसके दाहिने हाथ को पकड़कर उठाते हैं तो परमेश्वर की दया कैसे उस लंगड़े के जीवन में आती है कि उसके पांव और टखनों में बल आ गया। और 8वें पद में लिखा है, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हाँ मेरे प्रिय, हम आज किस तरह का जीवन अपने अंदर, हम कह रहे हैं कि हम मसीही हैं, हम कह रहे हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं, हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने मुझे जिलाया है, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। क्या पतरस यूहन्ना के समान हमारे पास यीशु मसीह के नाम से किसी को कुछ देने की ताकत है क्या? इस लंगड़े का जीवन बदल गया। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, ये शब्द उनके उसके जीवन में जैसे ही गया तो उसके टखनों में बल आ गया, और वो पांव के बल खड़ा हो गया और उछलता और कूदता हुआ कहाँ चला गया? मंदिर। मंदिर में गया, घर नहीं गया। वो किसकी स्तुति करने गया? परमेश्वर की स्तुति करता परमेश्वर हुआ मंदिर में गया। उनके साथ मंदिर गया। वो जान गया कि ये साधारण लोग नहीं है, ये मंदिर जाने वाले ये नामधारी लोग नहीं है, इनके पास जो जीवन है वो यहाँ किसी के पास इतने साल से मैं बैठ रहा था मैंने नहीं देखा। और जैसे ही वो चलता फिरता है, उछलता कूदता है, तो वो परमेश्वर के मंदिर उन्हीं लोगों के साथ जाता है। और तब 9 पद में क्या बोल रहा है? सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे अचंभित और चकित हुए। हाँ, ये लोग, अब लोग क्या कर रहे हैं? उसको चलते फिरते देख रहे हैं। सब लोगों ने उसको चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। जब जीवन बदलता मेरे प्रिय, तो हम क्या करते हैं? आप अपने जीवन के आरंभ को याद करिए, जिस दिन आपको परमेश्वर के जीवन को पहचानने का अवसर मिला, जिस दिन आपने प्रभु के जीवन को पहचाना, उस दिन आप क्या किए? आनंदित और मगन हो गए, परमेश्वर की महिमा करने लगे। जैसे ही इसका जीवन बदलता है, ये भी परमेश्वर की महिमा करने लगता है, और उसको परमेश्वर की महिमा करते हुए देखकर लोग देख रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग पहचान रहे हैं कि ये तो मंदिर के पास बैठा हुआ भीख वही व्यक्ति मांगता है था। जो भीख मांगा करता था। और इस घटना को देख के वो सब क्या होते हैं? चकित और अचंभित होने अचंभित। लगते हैं, है ना? और जब इस घटना को देखकर अचंभित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, 12 पद में देखिए क्या लिखा हुआ। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग बना दिया। हम्म अब यहाँ पर पतरस और यूहन्ना जब आश्चर्यचकित होकर लोग इनको देख रहे हैं कि ये इनके द्वारा ये चंगाई को पा लिया है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? आश्चर्य कर रहे हैं।
और आश्चर्य करते हुए पतरस और यूहन्ना की तरफ देख रहे हैं। और तब यहाँ जब उन लोग देख रहे हैं, तब उनसे पतरस यूहन्ना कह रहे हैं, पतरस ने उनसे कहा कि हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। अब देखिए, पतरस के जीवन से, यूहन्ना के जीवन से ये इतना बड़ा काम हो गया था कि लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। लेकिन पतरस यूहन्ना की नम्रता देखिए, उनकी दीनता देखिए। वो अपने आप को, हमने कुछ करके दिखा दिया, ये अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर इस बात के लिए कोई घमंड नहीं आ रहा है, परंतु किसको फोकस कर रहे हैं वो, प्रभु किसके यीशु बारे मसीह में को, बता रहे हैं? यीशु मसीह को हमने नहीं किया, ये हमने कुछ नहीं किया, नहीं। हमने इसको चलने फिरने योग्य नहीं बनाया है। परंतु 13 पद में क्या कहता है, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसने छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। इनकार किया, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया इनकार किया, और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया छोड़ जाए। दिया। यहाँ पर वचन सुनाने लग गए, ये सुसमाचार सुना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसको यीशु मसीह को महिमा दिया और जिसको महिमा दे के पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेजा, उसको तो तुमने पकड़वा दिया। तुमने उसका इनकार किया, उस धर्मी का, उस पवित्र का तुम इनकार किया, और तुमने एक हत्यारे को छोड़ दिया और तुमने उसको मार डाला। और तब 15 पद में कह रहा है, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। यहाँ पतरस यूहन्ना इस बात के गवाह हैं करके वो गवाही दे रहे हैं। हमारे जीवन में भी हमको इसी चीज को ध्यान देना है मेरे प्रियो, कि क्या मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वो मंदिर में जा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ये मंदिर में जो बैठा हुआ है, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से होकर उनके जीवन में काम करने वाला है। पतरस यूहन्ना इस बात को नहीं जानते थे। पर जब समय आया, प्रभु ने हमको क्या दिया है, अधिकार दिया है। तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। शैतान की सामर्थ्य पर हमको अधिकार दिया है। आज क्या हम अपने जीवन में उस अधिकार को पहचान रहे हैं? यदि हम पहचान रहे हैं मेरे प्रियो, तो पतरस और यूहन्ना के समान हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हमारे जीवन से होके किसी बीमार को चंगा कर सकता है परमेश्वर। हमारे जीवन से होके किसी की तकलीफ को दूर कर सकता है परमेश्वर। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। पर हमको अपने जीवन से अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रकाशित करना है। लोग आश्चर्य करेंगे और तब हमारे जीवन से एक गवाही निकलेगी कि उस जीवन के कर्ता को तुमने मार दिया। उन इस्राएलियों के सामने पतरस यूहन्ना इस बात को कह रहे, तुमने तुमने उसे, उस पवित्र और धर्मी का तुमने इनकार किया और एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए करके तुमने विनती किया। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। और हम इस बात के गवाह हैं। इस बात की गवाही दे रहे हैं वो लोग कि जिसको तुमने मार डाला ना, वो जीवन का कर्ता था। वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वही आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। और इस बात को वो कह रहे हैं, और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। ये हमारा काम नहीं है भाई, ये हमने नहीं किया। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। करने वाला कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, जिसके द्वारा हमने इस काम को किया है। आज हम क्या लेके चल रहे हैं? हमारे पास कौन सा जीवन है?
क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन को प्रकट कर रहे हैं? और जब हो गया तो भी यहाँ पर पतरस यूहन्ना कोई बात पे घमंड नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर वचन से उन बातों को स्पष्ट कर रहे हैं, इसराइली लोगों पर इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि तुम उस यीशु मसीह को जो जीवन का करता था, तुमने तो उसको मार डाला। परमेश्वर ने उसी को मरे हुए में से जिला दिया। हम तो गवाह हैं इस बात के। तो क्या वो अद्भुत काम जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, क्या हमारे जीवन से हम चंगे हुए हैं? और ये चंगाई हमारे जीवन से किसी के लिए हम प्रार्थना के द्वारा देख रहे हैं। ये अद्भुत काम है मेरे प्रियो हमारे जीवन में। और इस बात को जो सुंदर फाटक पे बैठा हुआ लंगड़ा था उसने जान लिया, और जैसे ही वो चंगा होता है वो और कहीं नहीं जाता है, वो परमेश्वर के मंदिर में उछलते और कूदते हुए जाता है और परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करता है। हमारे जीवन से परमेश्वर इस काम को करे कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर की महिमा हो और हम किसी के जीवन को बदल सकें। इसी की 14 अध्याय को देखिए। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। हाँ, और मैं ये कह रही हूँ 14 अध्याय निकालिए। अच्छा, चलता। हाँ, ये पतरस और यूहन्ना का जीवन था मेरे प्रियो। और मैं एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बरनबास और पौलुस। 14 अध्याय जी। 8 पद से पढ़िए। लुत्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल, वे जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। पढ़ते जाइए थोड़ा। वे पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वे बातें करने में मुख्यतः जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बेल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उनमें है बनाया। हाँ, उसने देखिए यहाँ पर भी, वहां पतरस और यूहन्ना है और यहाँ पर पौलुस और बरनबास है ना। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, और वो जन्म से लंगड़ा था और कभी नहीं चला था, और पौलुस से बातें करते सुन रहा था। यहाँ पर भी देखिए, पौलुस को बात करते हुए ये मनुष्य सुन रहा है, और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसको चंगा होने का विश्वास है। जब पौलुस सुसमाचार की बातों को बता रहा था लोगों के बीच में, तो ये लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था, ये
ध्यान से उसकी तरफ आंख लगाकर वो बातों को सुन रहा है। और जैसे ही पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा होने का विश्वास है, कि वो बातों को सुन के उसको ऐसा देखने के बाद पौलुस को ऐसा लगा कि ये वास्तव में चंगा होने का इसके अंदर एक विश्वास है। और जैसे ही वो उसके अंदर ये आता है कि इसको विश्वास है, और तब वो क्या करता है, ऊंचे शब्द से कहा, क्या कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। वहां पतरस ने कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, और जैसे ही बोला तो उसके टखनों में बल आ गया और वो उछलता कूदता चलने लग गया। यहाँ पर भी देखिए, ये व्यक्ति जैसे ही शब्द को सुनता है कि पांव के बल सीधा खड़ा हो, तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। यहाँ पर वो भी चंगा हो गया। पौलुस प्रेरितों के जीवन से जो बात होती है, वो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द, जब एक शब्द उनके मुंह से निकलता है तो परमेश्वर के काम लोगों के जीवन में प्रकट होते हैं। और यहाँ पर पौलुस के जीवन से ही, पौलुस ने जैसे ही उसको देखा, टकटकी लगा के देखा और ये देखा कि उसको चंगा होने का विश्वास है, तो उसको ऊंचे शब्द से कहता है पांव के बल खड़ा हो, और वो सीधा खड़ा होता है और वो उछल कर चलने फिरने लगा। अब देखिए यहाँ पर लिकाउनिया के लोग जो हैं, लिकाउनिया के लोग जो हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं, क्योंकि ये उस स्थान के जो लोग थे वो क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। क्योंकि आगे लिखा हुआ है पुजारी जो रहता है वो क्या कर रहा है, मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। जैसे ही इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखते हैं, तो वो पूजा पाठ करने वाले पुजारी लोग क्या करते हैं, इनको देवता समझ रहे हैं, इनको देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। और तब यहाँ पर पौलुस और सिलास जो रहते हैं, बरनबास जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, इन लोग भीड़ में जाते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं और तब पुकार के कहते हैं कि हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, तुम लोग गलत मत समझो। हम तुमको क्या करने आए हैं, हम तुमको सिर्फ सुसमाचार सुनाने आए हैं। तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। यहाँ पर एक संदेश वो दे रहे हैं। जब चंगा हो गए तो लोग इसको गलत रीति से लेने लग गए, तब वहां पर वो इस बात को कह रहे हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया है। और तब देखिए जब यहाँ पर ये गवाह होकर के सुसमाचार के विषय में बता रहे हैं, और तब 16 पद में लिखा है उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का जीवन वो लोग नहीं जानते थे। वो लोग जो जानते थे वो क्या है, मूर्ति पूजा, बलिदान, इन्हीं बातों को जानते थे। और जब ये आश्चर्य कर्म देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे देवता ने इस काम को इसके जीवन में किया है, और इसलिए इसको इनको देवता के रूप में वो अपना फूल और हार चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन वो लोग बता रहे हैं कि वो भलाई करता है, और तुमको इस आज तक जो तुमको जीवन दिया है, आकाश से वर्षा दिया है, फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भर, ये सब बातों को कहने के बाद भी उनको बड़ी कठिनाई से बलिदान के लिए रोका। 18 पद में लिखा हुआ है बड़ी कठिनाई से रोका। 19 पद में लिखा है परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। अब देखिए परमेश्वर का जीवन जब हमारे अंदर होता है, जब हम किसी के लिए
भला करना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, हम सब अच्छी अच्छी चीजें या अच्छी अच्छी बातें नहीं है। यहाँ पौलुस क्या किए उन लोग, यहाँ तो पौलुस ने एक लंगड़े को चंगा किया, उसने तो जीवन दान दिया, वो सच्चाई को बताना चाह रहा था। लेकिन यहाँ से यहूदियों यहूदिया से और अंताकिया से, यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर, मतलब ये सब क्या देवी देवताओं के मानने वाले लोग हैं अंताकिया में, इकुनियम में, है ना। वो लोग आए और पौलुस को क्या कर रहे हैं, पथराव किया। और इतना पथराव किया कि वो क्या समझ रहे हैं, मरा समझकर उसे मदद नगर के बाहर घसीट ले गए। और तब लिखा है 20 पद में, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। हम सिर्फ सुख सुख का जीवन हमको नहीं मिलेगा मेरे लिए, जब प्रभु के लिए काम करेंगे। एक किसी ने डाला था मेरे उसमें, मैंने देखा प्रभु के उस दास को पूरी रीति से उसको पूरे कपड़े उतार दिए उनके, और उसके हाथ को पीछे से बांध दिया गया है और लेटा करके मोटे डंडे से उनको मारा जा रहा है। आज प्रभु के लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है मेरे को, ये दुख सहना, ये तकलीफ सहना। यहाँ पत्थरवाह करके पौलुस को ये सोचा गया कि ये मर गया, और मर गया सोच के उसको घसीट के बाहर कर दिए और छोड़ के चले गए। परंतु चेले उसके पास आए, जिनके पास जीवन था, वो चेले उस बात को जान गए और आए और पौलुस को उन लोग वहां से ले गए। तो परमेश्वर का जीवन हमारे लिए दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह भी भलाई करते थे, लोग उनको निंदा करते थे, लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, लोग बालजबूल की सहायता से, दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह भी बहुत निंदा सहते थे। हमारे जीवन में हमको इस बात को महसूस करना है, समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन यदि हमारे अंदर है तो हमको भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। अद्भुत काम लोग देखेंगे, आश्चर्य कर्म लोग देखेंगे, कुछ लोग महसूस भी करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ लोग जीवन बदल के आ जाए और प्रभु के पीछे चलने लगे, क्योंकि जिनको चंगा किया वो लोग तो प्रभु के पीछे चलने लग गए। जिनका जीवन बदला वो लोग प्रभु के पीछे। लिखा है एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। वो हमारे लिए प्रतिफल है, वो हमारे लिए मुकुट है। इसलिए इन बातों के लिए हम पीछे नहीं हटते, परंतु हम इन बातों के होते हुए भी अपने जीवन को प्रभु के साथ ना चलाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि जैसे प्रेरित लोग काम करते थे, ऐसे ही हमको भी इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के जीवन को अपने अंदर से प्रकट करना है, और अपने जीवन को प्रभु की उस इच्छा में पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है मेरे प्रियो। हमको पीछे नहीं हटना है। पतरस और यूहन्ना के समान हमको मंदिर में प्रार्थना करने वाला जीवन, हमारे अंदर प्रार्थना करने वाला जीवन होना है। पौलुस के समान अन्य जातियों के बीच में जाके, जब तक परमेश्वर की अगुवाई ना हो हमको कुछ नहीं करना है। जब प्रभु बोले तभी हमको करना है। अपने मर्जी से हम करेंगे तो हम नुकसान में जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा को हमको पहचानना है, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा में करेंगे मेरे प्रियो, तो कितनी बड़ी कठिनाई भी क्यों नहीं आएगी, हमको सहने की ताकत भी प्रभु देगा, हमको हिम्मत भी प्रभु देगा। अपनी मर्जी से करेंगे तो हम उस दुख को नहीं सहन कर सकेंगे। इसलिए हमको इस बात के लिए बहुत सावधान होना है। तो परमेश्वर के काम को यदि हमको अपने जीवन में देखना है तो हमको उस प्रेरिताई की छाप को अपने जीवन में लेना है। यीशु मसीह के साथ आराम से उनके साथ रहे, और क्या किया प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे करते थे, उन कामों को देखते रहे और प्रभु के वो गवाह बने। हमको भी अपने जीवन में इन वचनों की सहायता से प्रभु के जीवन को, प्रभु के काम को अपने जीवन में लेना है, पूरा करना है, और जो कुछ यीशु मसीह ने किया है उसके अनुसार हमको भी अपने जीवन में वैसा ही करते चले जाना है। प्रभु हम सबकी सहायता करें।